इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में हम आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो को। तो डिस्कस करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो रहेगा, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पूर्ण स्वराज वाज डिक्लेयर्ड द गोल ऑफ कांग्रेस। राइट, तो इसमें ये पूछा गया है कि दोस्तों कौन सा सेशन था आईएनसी का कौन सा सेशन था जिसमें पूर्ण स्वराज जो था उसको डिक्लेयर कर दिया गया था, दैट इज द गोल ऑफ कांग्रेस। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लाहौर सेशन 1929। राइट, तो लाहौर सेशन में ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि जो पूर्ण स्वराज है दैट इज द गोल ऑफ द आईएनसी। राइट, तो इसी के चलते हुए दोस्तों 26 जनवरी 1930, राइट 26 जैन 1930 में जो हमारा ट्राई कलर फ्लैग था उसको जो था लहराया गया था ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी। ठीक है, और ये बता दिया गया था लोगों को कि अभी इस दिन को हम क्या मानेंगे, एज एन इंडिपेंडेंस डे के रूप में हम इसको मनाएंगे। राइट दोस्तों, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, द बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि जो बैटल ऑफ बक्सर है ये हुई कब, दैट इज इन 1764। राइट, तो 1764 में जो बैटल ऑफ बक्सर है ये लड़ी गई। अब दोस्तों ये किसके बीच में लड़ी गई? ये लड़ी गई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, और साथ में मीर कासिम के साथ थे हमारे नवाब ऑफ अब्द जिनका नाम है दोस्तों सुजाऊ दौला, और साथ में हमारे मुगल एम्परर थे उस टाइम के जिनका नाम था शाह आलम सेकंड। राइट, तो इन तीनों के बीच में ये तीन एक साइड में, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो आए थे दैट इज हेक्टर मुनरो। राइट, तो हेक्टर मुनरो और साथ में मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम एक साइड में, इन दोनों के बीच में जो है बैटल ऑफ बक्सर 1764 में लड़ी गई। मीर कासिम की बात करूं दोस्तों, मीर कासिम जो है दैट इज उस टाइम पे हुआ करते थे ये नवाब ऑफ बंगाल। आपको याद रखना है मीर कासिम कौन थे, उस टाइम पे नवाब ऑफ बंगाल थे। राइट, शाह शुजाउद्दौला कौन थे, नवाब ऑफ अब्द थे। शाह आलम सेकंड दैट इज मुगल एम्परर। राइट, तो इन तीन और साथ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो, इनके बीच में जो है बैटल लड़ी गई, और जो है मीर कासिम के साथ शुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड को डिफीट किया गया। मींस की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंबाइंड फोर्सेस जो थी मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम की डिफीट की। राइट, चलो बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो आज का तीसरा क्वेश्चन है दैट इज, Who among the following is said to have hatched the Delhi conspiracy 1912? तो क्या मतलब हुआ दोस्तों? इसका मतलब हुआ कि आपको बताना है इनमें से कौन है जिसने दिल्ली कॉन्स्पिरेसी 1912 की जो साजिश है उसको रचा था। तो इसका जो सही उत्तर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, जिनका नाम है रास बिहारी बोस। अब बताता हूं इसको हुआ क्या ये घटना थी। बेसिकली ये जो घटना थी ये कहा जाता है कि रास बिहारी बोस जी के द्वारा रची गई थी, बट अभी तक इसको प्रूव नहीं किया गया है। अब हुआ क्या था दोस्तों, 1912 में उस टाइम पे जो वायसराय होते थे जिनका नाम था लॉर्ड हर्डिंगे। राइट, लॉर्ड हर्डिंगे उस टाइम पे वायसराय होते थे। अब ये जो थे मतलब इस टाइम पे ये घटना में ये प्लान किया गया था कि लॉर्ड हर्डिंगे को जो है असैसिनेट करना है। राइट, जो कि उस टाइम पे वायसराय थे। राइट, अब होता क्या है कि ये बोला जाता है कि रास बिहारी बोस जी ने, पर ये प्रूव हुआ नहीं था। राइट, अब होता है कि ये कि इसमें एक पर्सन है जिनका नाम होता है दोस्तों बसंत कुमार बिश्वा। राइट, बसंत कुमार बिश्वा जी होते हैं। इनको जो है ये टास्क दिया जाता है कि आपको क्या करना है कि मतलब जो हमारे लॉर्ड हर्डिंगे हैं उनकी जो कॉन्वॉय है उस पे बॉम्ब जो है वो ब्लास्ट करना है। बट जब वो बॉम्ब फेंकते हैं वहां पे तो उनकी जो कॉन्वॉय होती है वहां से निकल चुकी होती है, और वहां पे जो लोग होते हैं उनके आसपास उनकी जो है वो डेथ हो जाती है, क्योंकि बम उन पे गिर जाता है और उनकी क्या होती है, डेथ हो जाती है। जिसके कारण जो है लॉर्ड हर्डिंगे को इमीडिएटली पता लग जाता है, और बसंत कुमार बिश्वा जी को उसी टाइम पे दोस्तों पकड़ लिया जाता है और इनको हैंग कर दिया जाता है अंबाला जेल में। राइट, अंबाला जेल में इनको हैंग कर दिया जाता है। राइट, और ये बोला जाता है पूरा मतलब ये बोला जाता है कि रास बिहारी बोस जी के द्वारा ये जो घटना है इसको रचा गया है, बट ये दोस्तों प्रूफ नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि दिल्ली कॉन्स्पिरेसी में जो था मेन मोटिव यही था कि लॉर्ड हर्डिंगे को असैसिनेट करना है। ठीक है दोस्तों, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारा जो आज का क्वेश्चन नंबर 4 है वो है, हु इज रिकॉर्डेड एज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया।
तो मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से दोस्तों किनको जाना जाता है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज राम मोहन रॉय। तो राम मोहन रॉय को जो है मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इनको मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया इसलिए बोला जाता है क्योंकि यही वो पर्सन थे जो कि मतलब जैसे कि जब इंट्रोड्यूस की गई थी वेस्टर्न एजुकेशन और इंग्लिश लैंग्वेज को भारत में, तो यही वही पर्सन थे जो मतलब पीछे से बहुत ज्यादा जो थे हेल्प उस टाइम पे कर रहे थे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों जो राम मोहन रॉय है, इनको आप जानते होंगे कि इनको जो है फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज भी, ये फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज भी हैं। ठीक है, फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज में लिख देता हूं यहाँ पे, ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो समाज के ये फाउंडर भी हैं दोस्तों। और ये दोस्तों वही पर्सन है जिन्होंने सती के अगेंस्ट जो है दोस्तों कैंपेन स्टार्ट किया था। सती के अगेंस्ट, सती प्रैक्टिसेस के बारे में आप सभी जानते होंगे। ठीक है, तो सती प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट इन्होंने कैंपेन स्टार्ट किया था कि वो एक इलीगल है। तो उसी टाइम पे दोस्तों 1829 एडी में उस टाइम पे जो थे मतलब लॉर्ड विलियम बेंटिक, उनके द्वारा जो था इसको सती को इलीगल जो था उसको डिक्लेयर कर दिया गया था। कहाँ पे? बंगाल में। आपको याद रखना है दोस्तों, बंगाल की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो बंगाल में लॉर्ड विलियम बेंटिक को सती को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था 1829 एडी में। तो आपको याद रखना है ये सारी बातें। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं दोस्तों हमारे। हु अमंग द फॉलोइंग लेड द एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905? Who among the following led the agitation against the partition of Bengal? तो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो कि 1905 में हुआ था, उसके अगेंस्ट किसने दोस्तों आंदोलन जो था वो किया था? तो इसका जो सही उत्तर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने जो था पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट जो था आंदोलन किया था। अब पार्टीशन ऑफ बंगाल में हुआ क्या था बेसिकली दोस्तों? तो पार्टीशन ऑफ बंगाल में ये हुआ था कि बंगाल का जो था विभाजन कर दिया गया था दो हिस्सों में, दैट इज ईस्ट बंगाल एंड साथ में था असम। ठीक है, तो इन दो हिस्सों में जो था बंगाल का विभाजन कर दिया गया था ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन के बेसिस पे इसको विभाजन कर दिया गया था दोस्तों। अगर इसके बारे में आप कंप्लीट जानकारी चाहते हो तो हमारी वीडियो आप देख सकते हो, मैं आई बटन में इसका लिंक दे दूंगा, दैट इज कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और साथ में जो दूसरी वीडियो रहेगी दोस्तों वो रहेगी आपकी दैट इज बॉयकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट। ये दोनों वीडियो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी और मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा, आप वहां पे देख सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट मेजर इशू दैट द इंडियन एसोसिएशन टुक अप फॉर एजिटेशन वाज, तो पहला सबसे बड़ा मुद्दा क्या था जो कि इंडियन एसोसिएशन ने आंदोलन के बाद में लिया? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, रिफॉर्म्स ऑफ द सिविल सर्विसेज रेगुलेशन। जो रिफॉर्म थे सिविल सर्विसेज रेगुलेशन के, वही सबसे बड़ा मुद्दा जो था इंडियन एसोसिएशन के द्वारा लिया गया था आंदोलन के बाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो रहेगा वो है क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन वाज रीड आउट बाय लॉर्ड कैनिंग ऑन 1 नवंबर 1858 एट। तो दोस्तों आपको ये बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है कि जो क्वीन विक्टोरिया थी उस टाइम पे, उनका जो प्रोक्लेमेशन था उसको रीड किया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1 नवंबर 1858 में। कहां पे उसको रीड किया गया था? तो उसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इलाहाबाद। तो इलाहाबाद में रीड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, रहनुमी मजदासन सभा किससे एसोसिएटेड है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये सभा है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। रहनुमी मजदसन सभा जो है किससे एसोसिएटेड है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पारसिस। तो पारसिस के साथ ये सभा जो है ये एसोसिएटेड है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं जो कि अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ये क्वेश्चन है दोस्तों, हु रोट द बुक इंटाइटल गुलामगिरी? तो गुलामगिरी नाम की बुक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई? तो ये बुक दोस्तों लिखी गई है दैट इज ज्योतिबा फुले के द्वारा। तो ज्योतिबा फुले के द्वारा ये बुक लिखी गई है और इस बुक में जो लिखा गया है बेसिकली ये बुक जो है डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर है, कास्ट और क्रीड को लेके। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वंदे मातरम वाज अडॉप्टेड स्लोगन फॉर द एजिटेशन? ठीक है, तो वंदे मातरम को दोस्तों आंदोलन का जो था हिस्सा जो था उसको बना दिया गया था, उसका स्लोगन बना दिया गया था। तो ये कौन सी मूवमेंट में इसको बनाया गया था? अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। दैट इज इन ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल में जो वंदे मातरम था इसको अडॉप्ट कर दिया गया था एज द स्लोगन ऑफ एजिटेशन, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो रहेगा,
In which one of the following city was the East India Association founded by दादाभाई नौरोजी in 1866? तो दोस्तों आपको बताना है कि ये जो सिटीज आपको दी गई हैं इनमें से कौन सी सिटी है जिसमें ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को फाउंड किया गया था। देखो नाम याद रखना है, क्या है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इसको फाउंड किया गया था दादाभाई नौरोजी के द्वारा। तो कौन सी सिटी में दोस्तों किया गया था, इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, लंदन। तो लंदन में जो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को फाउंड किया गया था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस आप सभी जानते होंगे कि किसके द्वारा इसको फाउंड किया गया था, राइट। तो इसको फाउंड किया गया था, दैट इज आपका ऑप्शन नंबर है ए, दैट इज ए.ओ. ह्यूमे। तो ए.ओ. ह्यूमे के द्वारा इसको फाउंड किया गया था, आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा हमारा। The word आदिवासी was used for the first time to refer the tribal people. Why? तो जो वर्ड आदिवासी है इसको दोस्तों पहली दफा यूज किया गया था ट्राइबल पीपल के लिए। आपको बताना है कब किसके द्वारा इसको वो यूज किया गया था। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ठाकर बापा। ठीक है, तो ठाकर बापा के द्वारा जो वर्ड आदिवासी था इसको फर्स्ट टाइम यूज किया गया था ट्राइबल पीपल्स के लिए। ठीक है दोस्तों, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हिंदू महासभा was for the first time organized in 1915? तो दोस्तों जो हिंदू महासभा थी, यहाँ से तो आपको ये चीज पता लग गई कि हिंदू महासभा को ऑर्गेनाइज कब किया गया था, 1915 में किया गया था, 1915 में किया गया था। और यहाँ पे ये पूछा गया है कि फर्स्ट टाइम कहाँ पे किया गया था। तो बहुत आसान सा इसका क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हरिद्वार। तो हरिद्वार में जो है दोस्तों इसको जो है मतलब फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, तो अगर आपको दोस्तों अभी ये थोड़ा मतलब डिफिकल्ट लग रहा है, मतलब नहीं कईयों को मतलब हो रहा होगा ना कि समझ में नहीं आ रहा सीधे क्वेश्चंस और इसके आंसर्स को हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे, तो उसका एक ही रीजन है दोस्तों कि हमने एक वीडियो अपलोड ऑलरेडी कर दिया है, दैट इज कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया को हमने अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हो आराम से, राइट। उसमें सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर मिल जाएंगे। और अगर आपको एक डिफरेंट वीडियो चाहिए होगी एक्सप्लेनेशन और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पे, तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो हम आपको वीडियो बना के भी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 15 है आज का वो रहेगा, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज विटनेस्ड बाय द पोएट। तो जो रिवॉल्ट है 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था वो कौन से पोएट के द्वारा दोस्तों विटनेस किया गया था। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, दैट इज गालिब। ठीक है, तो गालिब के द्वारा उसको विटनेस किया गया था, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आएगा हमारा, द फर्स्ट इंडियन फैक्ट्री एक्ट। देखो फर्स्ट इंडियन फैक्ट्री एक्ट को पास किया गया था किसके द्वारा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि फर्स्ट इंडियन फैक्ट्री एक्ट को किसके द्वारा पास किया गया, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है फर्स्ट इंडियन फैक्ट्री एक्ट जो था इसको पास किया गया था दोस्तों, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 17, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी। तो जब फॉर्मेशन हुई थी आईएनसी की, जब स्थापना हुई थी, तो आईएनसी की दोस्तों फॉर्मेशन हुई कब थी, दैट इज इन 1885। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड आपको पता लग गया कि आईएनसी की फॉर्मेशन कब हुई थी, 1885 में हुई थी। तो 1885 में सॉरी, उस टाइम पे जो वॉइस रहे थे उनका नाम था लॉर्ड डफरिंग। ठीक है, तो लॉर्ड डफरिंग आते हैं, इनका जो टाइम पीरियड रहता है दैट इज फ्रॉम 1884 से लेके 1888 इनका टाइम पीरियड था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो इन्हीं के टाइम पे जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है स्थापना वो हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 आएगा, हम क्वेश्चन नंबर 18 पे चलेंगे। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वंदे मातरम बिकम द थीम सॉन्ग ऑफ द नेशनल इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो वंदे मातरम जो थे हमारे वंदे मातरम जी हैं, जो इसके ये जो सॉन्ग है इसको थीम सॉन्ग बना दिया गया था इंडियन नेशनल मूवमेंट का। तो ये आपको बताना है दोस्तों कौन से मूवमेंट में ये बनाया गया। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्वदेशी मूवमेंट। तो स्वदेशी मूवमेंट में जो वंदे मातरम था इसको थीम सॉन्ग जो था ये बना दिया गया था आईएनसी में, राइट। तो दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से एक और हराइज हो सकता है कि वंदे मातरम को किसके द्वारा जो है लिखा गया है। तो इसको लिखा गया है दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी। तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा हमारा वंदे मातरम जो है दोस्तों लिखा गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का 19th क्वेश्चन जो रहेगा, where did मंगल पांडे for the first time learn from a Lashkar that cartridges to be used in field rifle were greased from the fat of cow and pork?
तो बहुत आसान सा ये क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा गया कि मंगल पांडे ने को कहाँ से ये पता लगा सबसे पहले कि जो इनफील्ड राइफल में जो कार्ट्रिजेज यूज होंगी वो मतलब कऊ के फैट की या फिर पिग फैट की, पॉक में पिग फैट की जो है वो बनी होंगी। तो इनको ये कहाँ से पता लगा था ये दोस्तों, तो इनको पता लगा था दैट इज ऑप्शन नंबर ए दमदम। तो दमदम से ये पता लगा था कि जो भी राइफल ये यूज होंगी इनफील्ड राइफल में जो कार्ट्रिजेज यूज होंगी वो पिग फैट और को फैट से जो है उसको ग्रीस किया जाएगा। तो एक्चुअली ये भी एक रीजन माना जाता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजन माना जाता है रिवॉल्ट ऑफ 1857 का, क्योंकि उस टाइम पे होता क्या था कि जितनी भी राइफल्स जो होती थी उनको मुंह से जो था वो खोलना पड़ता था। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था, रिलीजियस रीजन आप इसको बोल सकते हो कि एक माना जाता है कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 का। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द होम रूल मूवमेंट। तो होम रूल मूवमेंट के साथ दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन जो है वो एसोसिएटेड नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज सीआर दास। तो सीआर दास इज नॉट एसोसिएटेड विद होम रूल मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। The 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट इज आल्सो नोन एज। जो 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट है दोस्तों उसको किस नाम से और जाना जाता है? तो उसको बोला जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दैट इज मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म। तो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म के नाम से भी जो है उसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज पास। तो वर्नाकुलर एक्ट जो था प्रेस एक्ट था उसको पास किया गया था। तो कौन से साल में जो है इसको पास किया गया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 1878। तो 1878 में जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है इसको पास किया गया, याद रखना है आपको। चलो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23। जेईडी वेथुनी वाज क्लोजली एसोसिएटेड विद। तो जो जेईडी वेथुनी है, वेथुनी इनको बोला जाता है बेसिकली, तो ये किससे एसोसिएट रखती हैं, किससे संबंध रखती हैं? तो ये रखती हैं दोस्तों फीमेल एजुकेशन से संबंध। तो ऐसे क्वेश्चन आपको अक्सर जो है ये देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो आपको ये याद रखना है कि वो बैथुनी है ये फीमेल एजुकेशन से संबंध रखती है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन लखनऊ वाज लेड बाय। जो रिवॉल्ट था 1857 का 1857 का लखनऊ में, उसको किसके द्वारा जो था वो लीड किया गया था दोस्तों? तो इसको लीड किया गया था दैट इज बेगम हजरत महल। तो बेगम हजरत महल के द्वारा रिवॉल्ट ऑफ 1857 को लखनऊ में जो है लीड किया गया। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा जो आएगा, श्यामाजी कृष्णा वर्मा इस्टेब्लिश इंडियन होम रूल मूवमेंट सोसाइटी। तो देखो दोस्तों इंडियन होम रूल सोसाइटी अगर इंडिया में बात की तो आपको पता है कि किसके द्वारा उसको एस्टेब्लिश किया गया था, दैट इज एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक। उसके उसी हिसाब से श्यामाजी कृष्णा वर्मा के द्वारा इंडियन होम रूल मूवमेंट सोसाइटी जो थी उसको एस्टेब्लिश किया गया था बाहर फॉरेन में। कहाँ पे किया गया था ये पूछा गया है। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी दैट इज लंदन। तो लंदन में जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं। तो ये भी आपको आंसर शायद अभी मैंने आपको बता ही दिया कि एनी बेसन जो है ये किससे एसोसिएटेड है। तो ये इसका आंसर आपको पता लग चुका है दैट इज ऑप्शन नंबर सी होम रूल मूवमेंट। तो होम रूल मूवमेंट से एनी बेसन जो है संबंध रखती है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। Who called बाल गंगाधर तिलक द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। तो फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बाल गंगाधर तिलक जी को बोला गया था। तो ये किसके द्वारा ये बोला गया था दैट इज ऑप्शन नंबर ए बैलेंटाइन चिरोल। तो बैलेंटाइन चिरोल जी के द्वारा ये बोला गया था द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बाल गंगाधर तिलक जी को। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 28 रहेगा हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग हेड स्टार्टर मित्रा मेला एसोसिएशन। तो मित्रा मेला नाम की एक एसोसिएशन है, ये पूछा गया किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दैट इज विनय दामोदर सावरकर। तो विनय दामोदर सावरकर जी के द्वारा ये जो एसोसिएशन थी इसको स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। Who was the first Indian to have written in an Indian language on the causes of revolt of 1857? तो दोस्तों ये अच्छा क्वेश्चन है। ये पूछा गया कि पहला भारतीय कौन था, ठीक है, जिन्होंने इंडियन लैंग्वेज में जो कॉसेस थे रिवॉल्ट ऑफ 1857 में 1857 के जो कॉसेस थे उसको लिखा था। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर ए दैट इज सईद अहमद खान। तो सईद अहमद खान जी जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने रिवॉल्ट ऑफ 1857 को इंडियन लैंग्वेज में लिखा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, हु इज राइटली कॉल्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फादर किसको बोला जाता है? देखो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, राइट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फादर किसको बोला जाता है? तो इनका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी रिपन, लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन जी को बोला जाता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फादर। चलो आ जाइए 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो लखनऊ सेशन जो हुआ था सबसे पहले आपको याद रखना 1916 में ये हुआ था। और उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे?
तो दोस्तों उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था अंबिका चरण मजूमदार। तो अंबिका चरण मजूमदार जी थे, वो लखनऊ सेशन के उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे, आपको याद रखना है। इसकी वीडियो मैं आपको सेपरेट प्रोवाइड कर दूंगा, जितने भी सेशन आईएनसी के हुए थे ना दोस्तों, इनकी वीडियो जो है वो सेपरेट आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपको इन सब चीजों के बारे में आसानी से पता लग जाए। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। द रियल नेम ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर ऑफ 1857 वाज रामचंद्र पांडुरंग। तो कौन से प्रोमिनेंट लीडर हैं हमारे, कौन से लीडर थे जो 1857 के रिवोल्ट में शामिल थे, और उनका जो नाम है, वास्तविक नाम जो उनका है वो है रामचंद्र पांडुरंग। तो उसका जो सही उत्तर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी आपका, दैट इज दोस्तों तात्या तोपे। ठीक है, तो तात्या तोपे उसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा जो आएगा अभी वो रहेगा, द प्लान ऑफ बंगाल इन 1915 कैरिड आउट बाय जतिन मुखर्जी, जिसको हम भग्गा जतिन भी बोलते हैं, और उसका एम क्या था, व्हाट वाज हिज एम, राइट। जो प्लान है बंगाल को 1915 में कैरी किया गया, किसके द्वारा, जतिन मुखर्जी के द्वारा, जिसको हम भग्गा जतिन भी बोलते हैं, और उसका एम क्या था दोस्तों, व्हाट वाज हिज एम, राइट। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज टू कैप्चर फोर्ट विलियम्स, राइट। उसका एम क्या था कि फोर्ट विलियम्स को कैप्चर करना, ये इसका एम था। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं दोस्तों। हु अमंग द फॉलोइंग गिव कॉल टू वन रिलीजन वन क्रीड एंड वन गॉड फॉर मैनकाइंड। तो किसके द्वारा ये कॉल जो है ये दी गई थी कि एक रिलीजन, एक क्रीड और एक गॉड। तो इसका सही उत्तर जो रहेगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर डी, श्री नारायण गुरु। तो श्री नारायण गुरु जी के द्वारा ये कॉल जो है ये दी गई थी। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज रिटन बाय। तो पहली ऑफिशियल जो हिस्ट्री थी दोस्तों आईएनसी की, उसको किसके द्वारा लिखा गया था। तो इसका सही उत्तर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पिताबी सीतारामैया। ठीक है, पिताबी सीतारामैया जी के द्वारा आईएनसी की फर्स्ट ऑफिशियल हिस्ट्री जो थी वो लिखी गई थी, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। Who among the following is known as the Martin Luther of India? तो मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है दोस्तों, मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी को मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं दोस्तों। Who produces for the first time statistical estimate of average per capita income of India? तो सबसे पहले दोस्तों किसने ये स्टैटिकली एस्टिमेट लगाया था एवरेज पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया का। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा दोस्तों दैट इज आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फिरोज शाह मेहता, राइट। तो फिरोज शाह मेहता जी के द्वारा ये फर्स्ट टाइम ये अनुमान लगाया गया था एवरेज पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। अमंग द फॉलोइंग वॉइस ऑफ इंडिया इन हुज टाइम आईपीसी, जिसको हम इंडियन पेनल कोड बोलते हैं, सिविल प्रोसीजर कोड बोलते हैं, क्रिमिनल कोड को पास किया गया था। ठीक है, तो आपको बताना इनमें से कौन से वॉइस रॉय थे जिनके टाइम पे आईपीसी, सीपीसी और सीसी दैट इज क्रिमिनल कोड जो है इनको पास किया गया था। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल कोड को पास किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। द इमीडिएट कॉज फॉर द आउटब्रेक ऑफ गदर रेवोल्यूशन वाज द। तो गदर जो पार्टी थी जिसका हेडक्वार्टर, अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन, हेडक्वार्टर दैट इज कहां पे था, सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को में इसका हेडक्वार्टर था, और इसको फाउंड किया गया था, वो भी आपको नाम याद है, इसको फाउंड किया गया था सोहन सिंह बाखना, सोहन सिंह बाखना जी के द्वारा इसको फाउंड किया गया था। ठीक है, तो इसका इमीडिएट कॉज क्या था फॉर द आउटब्रेक ऑफ गदर रेवोल्यूशन, क्या था इमीडिएट कॉज इसका दोस्तों। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कमाघाटा मारू इंसिडेंट। तो कमाघाटा मारू इंसिडेंट जो है ये इसका इमीडिएट कॉज था। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द स्पेयर म्यूटिनी। तो स्पेयर म्यूटिनी के टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे दोस्तों वो कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लॉर्ड कैनिंग, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आएगा हमारा। In which of the following place हिंदू महासभा was for the first time organized in 1915। तो ये दोस्तों हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप सभी को बता दिया था मैंने, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हरिद्वार। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 42, वेयर डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस गेट डिवाइडेड इनटू टू विंग्स, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। तो दोस्तों आपको बताना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसको आईएनसी बोला जाता है, ये दो विंग्स में डिवाइड हो गई थी। एक थी गरम दल और एक थी नरम दल, दैट इज नरम दल एंड गरम दल। ठीक है,
जिसको हम मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं। तो ये कौन से सेशन में जो था, ये कहाँ पे ये डिवाइड हुई थी, ये आपको बताना था दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सूरत सेशन, जिसको हम सूरत स्प्लिट भी बोलते हैं 1907, राइट। तो सूरत स्प्लिट 1907, जिसमें जो थे आईएनसी दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी, एक थे मॉडरेट और एक थे एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इनफील्ड राइफल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इनफील्ड राइफल को भारत में कब इंट्रोड्यूस किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 43 था, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1856। तो 1856 में इनफील्ड राइफल को भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44, द साइंटिफिक सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय। तो साइंटिफिक सोसाइटी जो है दोस्तों, इसको किसके द्वारा फाउंड किया गया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सर सैयद अहमद खान। तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा जो है साइंटिफिक सोसाइटी का फाउंड किया गया। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। Who was the first वायसरॉय ऑफ इंडिया। भारत के पहले वायसरॉय कौन थे। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। Who among the following had found the Theosophical Society in United States of America। तो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ये बताना है कि जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी उसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में किसके द्वारा जो है फाउंड किया गया। तो दोस्तों ये याद रखना, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा मैडम ब्लवत्स्की। ठीक है, तो मैडम ब्लावास्काई, इसका आंसर होगा मैडम ब्लावास्काई। तो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर भी अच्छा है। चलो क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। Who was the voice of India at the time of formation of Indian National Congress। तो जब दोस्तों आईएनसी की फॉर्मेशन हुई थी तो उस टाइम में वॉइसरॉय कौन थे। तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, तो इसका आंसर आप बता देना। तो मैं फिर से बता देता हूँ, इसका जो आंसर रहेगा दैट इज आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। ठीक है, ए इसका राइट आंसर रहेगा, दैट इज लॉर्ड डफरिन। कब हुई थी आईएनसी की स्थापना, 1885 में। ठीक है ना दोस्तों, चलो बता दिया ये क्वेश्चन मैंने आपको। 48 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस Did Kanwar Singh, a prominent leader of the revolt of 1857, belong to। तो कंवर सिंह एक इम्पोर्टेंट जो थे प्रोमिनेंट लीडर थे 1857 में, अहम भूमिका थी उनकी दोस्तों। तो ये पूछा गया है कि वो कहाँ से बिलोंग करते थे। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी रहेगा, दैट इज बिहार। तो वो कहाँ से बिलोंग करते थे, वो बिहार से बिलोंग करते थे। चलो क्वेश्चन 49 पे चलते हैं। Who among the following had repealed the Vernacular Press Act। तो वर्नैकुलर प्रेस एक्ट जो था दोस्तों, इसको किसके द्वारा रिपेल किया गया था, ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी था इसका राइट आंसर, दैट इज लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन 50 पे चलते हैं। व्हेन डिड द आईएनसी एक्सेप्ट द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो आईएनसी ने दोस्तों ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो थी इसको कब एक्सेप्ट किया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1896 में। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा 50 क्वेश्चन। आगे भी वीडियो बनी है, वैसे आगे पीडीएफ बनी है, तो आज हम इस वीडियो में जो है दोस्तों 50 क्वेश्चन ही कवर करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पीडीएफ है, नेक्स्ट जो वीडियो है वो हम एक दिन बाद इसको प्रोवाइड करेंगे। तो मंडे को मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा 50 क्वेश्चंस की मोर। तो 50 और 50 100 क्वेश्चन, 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगर हमें लगा कि कुछ और क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करने चाहिए तो वो भी हम जो है उसको प्रोवाइड भी जरूर करेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में और वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू फ्रेंड्स।